अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कर्टेसी। व्हाट इज़ कर्टेसी? द शोइंग ऑफ पोलाइटनेस इन वंस एटीट्यूड एंड बिहेवियर टुवर्ड्स अदर। कि अपने रवैये में, अपने एटीट्यूड में पोलाइटनेस पैदा करना, नरमी पैदा करना दूसरों के लिए, इसको हम लोग कहते हैं कर्टेसी। कर्टेसी का ताल्लुक अल्फाजों के चुनाव से है ही है, वो तो है ही, लेकिन इसका ताल्लुक टोन से भी है कि आप किस टोन में बात कर रहे हो। मिसाल के तौर पर कोई लेडी मेरी शॉप पर आती है और मैं उसको बोलती हूँ मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकती हूँ, और अगर मैं इस टोन में बोलूँ कि मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकती हूँ मैम, तो अल्फाज बिल्कुल सेम है। मैंने उसमें भी वही अल्फाज इस्तेमाल किए, इसमें भी बिल्कुल वही अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन आपको टोन का मतलब पता चल गया। अगर आप बोलती हो थैंक यू और साथ ही साथ आप बोलती हो थैंक यू, यानी कि आप अंदर से आपके इमोशन ज़ाहिर हो रहे हैं। सो इट रियली 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 मैटर्स। अगर हम बात करें तो सेंडर शुड बी सिंसियरली एंथुजियास्टिक। जो भी बात कर रहा है या मैसेज आप सेंड कर रहे हो तो ऑफ कोर्स उसमें तो आपके अल्फाज मैटर करते, क्योंकि आप उधर टोन नहीं शो कर सकते। तो वहाँ पर चाहे आप वो लिख रहे हो चाहे वो आप बात कर रहे हो, ऐसा लगना चाहिए आप एंथुजियास्टिक हो, यानी कि पुरजोश हो, पोलाइट हो, नरम लहजे की हो, जुडिशियस हो, यानी कि इंसाफ पसंद हो, एंड रिफ्लेक्टिव हो, यानी कि गौर व फिक्र करने वाले हो। कर्टियस मैसेजेस विल डिमॉन्स्ट्रेट, क्या चीज़ें वाजिया करते हैं? ये चीज़ें वाजिया करते हैं कि आप सिंसियर हो एंड टेक्टफुल। टेक्टफुल का मतलब होता है डील करने का तरीका। आपका डील करने का तरीका क्या है, कैसा है, अच्छा है। आप थॉटफुल हो, आप एप्रिशिएटिव हो, दूसरे को एप्रिशिएट करते हो, राइट। इसके बाद अगर हम देखें तो आएगा यूज़ एक्सप्रेशंस एंड टर्मिनोलॉजीज दैट शो रिस्पेक्ट। ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कीजिए जो शो करती हैं रिस्पेक्ट को। कैसे? अवॉइड इरिटेटिंग एक्सप्रेशंस एंड क्लिचेस। व्हाट इज़ क्लिचेस? क्लिचेस ओवर यूज्ड वर्ड्स। तो आप इरिटेटिंग एक्सप्रेशंस जिससे दूसरा बंदा इरिटेट हो जाए, उसको गुस्सा आए, तो वो मत इस्तेमाल कीजिए। अवॉइड यूजिंग क्वेश्चनेबल ह्यूमर एंड फ्लिपेंसी, यानी कि आप क्वेश्चनेबल ह्यूमर ना इस्तेमाल करें। क्वेश्चनेबल ह्यूमर क्या होता है? जिससे दूसरे को एतराज़ होता है। और फ्लिपेंसी क्या होता है? अरे यही तो हमें सबसे ज़्यादा आता है। अकॉर्डिंग टू आवर पेरेंट्स हमें और कुछ आए ना आए, लेकिन ये फ्लिपेंसी तो आती है। फ्लिपेंसी का मतलब होता है ज़ुबान ज़्यादा चलाना, कैंची की तरह चलती है ज़ुबान, है ना। तो ये बिल्कुल भी आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। जो कैंची जैसी ज़ुबान है इसको कैंची से ही काट दीजिए, वरना फिर जो कस्टमर है, जो भी जिससे भी आप डील कर रहे हो, वो बुरा मान जाएगा। ठीक है। यूज़ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सप्रेशंस। ऐसी एक्सप्रेशंस यानी कि फ़र्क ना दिखाना, इसका मतलब है एक्सप्रेशंस। एंड इंश्योर द मैसेज इज़ अनबाइस्ड। अनबाइस्ड का मतलब होता है तरफदारी ना होना। बाइस्ड का मतलब तरफदार और अनबाइस्ड तरफदारी ना होना। यूज़ लैंग्वेज दैट विल नॉट ऑफेंड पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। मिसाल के तौर पर आप ऐसे चीज़ें ना इस्तेमाल करें, ऐसी लैंग्वेज ना इस्तेमाल करें जो कल्चर के अगेंस्ट हो, रिलीजन के अगेंस्ट हो, सेक्स के अगेंस्ट हो, एथनिक ओरिजिन, एज एंड फिज़िकल फीचर। ये ऑफकोर्स दूसरे को बुरा फील करवा देता है। बहुत लोगों में, कम लोगों में ज़र्फ होता है जो इन चीज़ों को बर्दाश्त कर जाते हैं, वरना बहुत से लोगों को बुरा लग जाता है। चाहे वो नहीं भी माने तो भी बुरा लग जाता है। Courteous messages take into the consideration both viewpoints as well as feelings of the receiver. आपको उसका नज़रिया तो सामने रखना ही रखना है, लेकिन उसकी फीलिंग्स को भी सामने रखना है, क्योंकि पोलाइटनेस, कर्टेसी जो आप शो कर रहे हो, उसका ताल्लुक बिहेवियर से ही आया आपके, कि दूसरा बंदा कैसे फील कर रहा है, फीलिंग से ही है। कर्टियस मैसेजेस आर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होते हैं और फोकस्ड ऑन द ऑडियंस होते हैं। ठीक है, कि आप फोकस करें ऑडियंस पर। ऑडियंस को ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि वो अकेली है, उसको इग्नोरेंस महसूस नहीं होनी चाहिए। और यही नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया हुआ है।
Avoid communicating an assertion. What is assertion? दावा करना. That the sender is right and the receiver is wrong. इस चीज़ का दावा मत कीजिए कि आप जो हैं वो बिल्कुल सही हैं और जो रिसीवर है वो रॉन्ग है. अगर आप ऐसा करोगे तो दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो कम हो जाएगी. उसको लगेगा कि क्या ही है, मतलब उसको बुरा फील होगा, जो कि आपको नहीं फील करवाना. एंड वर्स ऑफेंड. ऑफेंड का मतलब जो है उसका मकसद होता है इंतहाई नागवार. तो आपको ऐसा इरिटेट भी नहीं करना, ऑफेंड भी महसूस नहीं कराना. इस तरीके से फ्रेजेस यानी कि यू ओवरलुक्ड, वी मस्ट एम्फसाइज एंड कॉन्ट्रेरी टू योर अंडरस्टैंडिंग, इस तरह के जो अल्फाज हैं विल इनवेरिएबली का मतलब होता है कॉन्स्टेंट, उसको महसूस करवाएंगे. एलिनेट. व्हाट इज़ एलिनेट? एलिनेट का मतलब होता है आइसोलेटेड. वो तन्हा महसूस करेगा, वो बुरा महसूस करेगा. तो आपको ऐसा नहीं करना. यहाँ पर कुछ आपको एग्जांपल्स दी गई हैं इलस्ट्रेशन में कि इंस्टेड ऑफ सेइंग, ये कहने के बजाय आई कैंट अंडरस्टैंड एनी ऑफ दी कंफ्यूजिंग टेबल, कि मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आ रही, आप ये कह सकते हो इट इज़ माई अंडरस्टैंडिंग दैट, कि मुझे इतना समझ आया अकॉर्डिंग टू मी, ये वो, जिससे दूसरे बंदे को इतना तो आइडिया हो जाएगा कि आपको इतनी चीज़ समझ आई है, इतनी चीज़ नहीं समझ आई है. ठीक है, ये अच्छा इंप्रेशन डालेगा. दूसरे को ये महसूस नहीं होगा कि मैं नाकाम हो गया समझाने में. ठीक है, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक और इलस्ट्रेशन है, इफ़ द रेसिपिएंट मिसअंडरस्टूड. अगर कोई भी मिसअंडरस्टूड वो कर जाए, ठीक है, तो आपने रदर देन बीइंग एग्रेसिव या इन्फ्लेमेटरी आग बगोला होना, इसके बजाय कि आप गुस्से में आ जाएं, मिसाल के तौर पर आपको ये नहीं बोलना चाहिए यू डिडंट अंडरस्टैंड माई मैसेज, आपको मेरा मैसेज समझ नहीं आया. इसकी जगह आप ये बोल सकते हैं सॉरी दैट द पॉइंट आई वॉज मेकिंग वॉज नॉट क्लियर, लेट मी एक्सप्लेन इट इन अ डिफरेंट वे. मुझे लगता है कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो शायद आपको मैं सही तरीके से नहीं क्लियर कर पाया, तो मैं इसको दूसरे तरीके से आपको बता देता हूँ. सो इससे क्या होगा कि जो दूसरा बंदा है उसको बुरा फील नहीं होगा. उसको फील होगा कि यार मतलब कि एवरीथिंग इज़ ओके, मतलब सब ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है. ठीक है, तो आपको इस तरीके से फील करवाना है जिसमें जो आपकी पोलाइटनेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है. एक और एग्जांपल, आई थिंक इस एग्जांपल के बाद आप इस चीज़ को बिल्कुल नहीं भूलोगे कि अल्फाज जो हैं. अच्छा, अब इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ लोगों का होगा कि सिर्फ कर्टिसी पैदा करनी है, अल्फाज मैटर नहीं करते. ऑफ कोर्स अल्फाज मैटर करते हैं. अगर आप बुरे अल्फाज बोल रहे हैं और उसको कर्टिसी से बोल रहे हैं तो मेरे ख्याल में दूसरे बंदे को तो गुस्सा आ जाएगा, और ज़्यादा शायद गुस्सा आ जाए. तो इसकी एग्जांपल ये वीडियो देखिए एंड आई होप इसके बाद आप नहीं भूलेंगे. हेलो बेबी. भौंक. यार तुम तमीज से बात करना सीख लो. भौंकिए. उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए, लाइक का बटन दबाइए, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में. और जाते जाते अगर खुदा ने ज़िंदगी दी और ज़िंदगी ने थोड़ी और मोहलत दी तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.